गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे भैया बहनों। आज हम इस वीडियो क्लिप में अध्ययन करेंगे 6, 7, 8 के हिंदी व्याकरण में तत्सम तथा तद्भव। तत्सम तथा तद्भव किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। तत्सम वह शब्द होता है जिसको हम प्राचीनतम रूप में देखें तो हिंदी भाषा के रूप में ही प्रयोग होता है, परंतु वह शुद्ध नहीं होता है। जिस प्रकार से हम संस्कृत भाषा को अध्ययन करते थे प्राचीन समय में या पूर्व काल में, उसी भाषा का एक शुद्ध रूप जिसको हम प्रस्तुत करते हैं उसको हम तत्सम कहते हैं, और उसी भाषा का जो शुद्ध रूप नहीं होता है उसको हम तद्भव कहते हैं। जैसे मान लेते हैं लिखा हुआ है दूध, तो दूध या हिंदी शब्द तो है परंतु इसका शुद्ध उच्चारण दुग्ध होता है। दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि तत्सम तो दूध है परंतु उसका तद्भव जो है दूध है परंतु उसका तत्सम दुग्ध है। इस तरीके से हम मान सकते हैं कि कुछ ऐसे चीजें हैं जो शुद्ध रूप में नहीं लिखी जाती हैं और उसका उच्चारण शुद्ध रूप में जब किया जाए तो उसको हम तत्सम मान लेते हैं, और उसका उच्चारण हम शुद्ध रूप में ना करें तो उसको हम तद्भव मान लेते हैं। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ होता है आग और लिखा होता है अग्नि। आग तथा अग्नि में संबोधन का एक उच्चारण का अलग परिवर्तन देखने को मिलता है। आग का अर्थ एक कह सकते हैं कि टूटी फूटी भाषा में, देशज भाषा में किया जा रहा है, और अग्नि जो संस्कृत शब्द का ही मूल भाग है वह प्राचीनता का बोध करा रहा है। इस तरीके से आप यह समझ पा रहे होंगे कि तद्भव एक ग्रामीण भाषा से, ग्रामीण चाल भाषा जो है, बोलचाल की भाषा जो है मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की, वह तद्भव कहलाती है, और जिसको शुद्ध रूप में हम प्रस्तुत करते हैं संस्कृत की पुरानी भाषा में उसको हम तत्सम कहते हैं। तो एक आध दो उदाहरण जानते हैं। जिस तरीके से हम अगर पढ़ें तो लिखा होता है पेड़, पेड़ को वृक्ष लिखा जाए तो जो पेड़ है वह तद्भव हो गया और तत्सम वृक्ष हो गया। इस तरीके से कई उदाहरण आप समझ पाएंगे। तो आज आपने इस तरीके से समझा कि तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। एक बार फिर से आपको मैं यह जानकारी पुनः से समझा देता हूं इसके बारे में। तद्भव का अर्थ है जो प्राचीनता का बोध करा रहा हो परंतु वह शुद्ध रूप में प्रस्तुत न किया जा रहा हो, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करके बोला जा रहा हो, अर्थात अशुद्ध रूप में हो, उसी को हम तद्भव कहते हैं। तत्सम शब्द प्राचीनता के साथ साथ शुद्धता का प्रमाण दे रहा हो, ऐसे शब्द को हम तत्सम कहते हैं। जैसे दूध को दुग्ध लिखा जाता है, आग को अग्नि लिखा जाता है, पेड़ को वृक्ष लिखा जाता है। तो ये समस्त जो तीन उदाहरण आपने समझा, तीनों उदाहरण आप मुख्य रूप से ये इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। अब आपको मैं अगली वीडियो में यह चर्चित कराऊंगा, यह ज्ञान प्राप्त कराऊंगा कि देशज या विदेशज शब्द किसे कहा जाता है, या इस संकर प्रजाति को हम कैसे जानते हैं कि संकर भाषा किसे कहते हैं, या संकर शब्द का प्रादुर्भाव किस तरीके से हुआ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।